औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं और बहुत तेजी से करेंगे। इसकी वजह यह है कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके, यहां हम कुछ भी नया नहीं करने वाले। तो सबसे पहला स्टेप, आपको जो भी चीज सेम दिखे, यही तो वो फुल टॉस और लूज बॉल है जिस पर आपको छक्का लगाना है। यानी कि बगैर कुछ किए जो पहला काम आपने करना है वो ये कि 2 की पावर x से बाहर आए और इस पूरे 2 की पावर x को कोई नया नाम दे दें। तो हम यहां पर एज यूजुअल 2 रेज टू दी पावर x को m का नाम दे रहे हैं। तो अब होगा क्या, इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसे इक्वेशन a का नाम दिया। जहां जहां 2 की पावर x है वहां वहां m आ जाएगा। तो ये बनेगा 16 ओवर m इज इक्वल्स टू 8। तो इक्वेशन ए की नई शक्ल ये आ गई इस डेवलपमेंट के बाद। अब आपको पता है हमें सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं डिनोमिनेटर्स, मतलब फ्रैक्शंस, एंड वी हैव टू अवॉइड फ्रैक्शंस जिस हद तक मुमकिन हो सके। तो इस m को खत्म करने के लिए आप एलसीएम भी ले सकते हैं, मगर वो थोड़ा लंबा पड़ता है तरीका, मैंने आपको कंपेयर करके बताया था लास्ट लेक्चर में। तो क्या तरीका आसान सा, बिल्कुल जो डिनोमिनेटर है जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं उसी डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमने यहां लिख दिया कि हम मल्टीप्लाई m से कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशन में मौजूद तमाम टर्म्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तवाजुन नहीं बिगड़ता, लेफ्ट साइड राइट साइड के हमेशा बराबर रहती है। m इंटू एम क्या बनेगा, m स्क्वायर। 16 ओवर m जब m से मल्टीप्लाई होगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा 16, और 8 से भी जब m मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा 8m। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन यू हैव टू प्रेजेंट ऑल 3 टर्म्स at the left hand side of the equation and there must be 0 on the right hand side of the equation। तो यहां से 8m उठा के हम इधर लाएंगे, वहां प्लस में है, यहां आगे किस में हो जाएगा माइनस में। अब आप चाहें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लीजिए या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करते हैं तो a1 है, b माइनस 8 है, c 16 है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से आप कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन में यहां पर एक तरीका और है, कोई बताएगा? इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के अलावा एक और तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। एनी आइडिया? नहीं, देयर इज नो टर्म कॉमन, क्योंकि यहां पर 3 टर्म आप सिर्फ उसी वक्त कॉमन लेते हैं जब तीनों में कुछ कॉमन हो। 2 टर्म में ठीक है हम कॉमन है, मगर आप 3 टर्म में कभी भी 2 टर्म में से आप कॉमन नहीं लेते। बट द आंसर इज करेक्ट। याद रखिएगा फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहला स्टेप कॉमन देखना ही होता है कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, मगर 3 टर्म्स में कॉमन लेना सिर्फ उसी वक्त अलाउ है जब तीनों में कुछ कॉमन आए, वरना कॉमन नहीं लेते। देखें यहां पर फैक्टराइजेशन करने का एक और तरीका है, वो क्या है, फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, और थर्ड टर्म को भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो आपको ये शक पड़ सकता है यहां पर कि इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में से भी शायद फैक्टराइज किया जा सकता है। या आपके अंदर एक आइडिया आ जाना चाहिए, कब, जब आपके सामने कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो और तरतीब में लिखी हो, और आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू m डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म लिखी हुई है। सबसे बड़ी m की सबसे बड़ी पावर 2, फिर m की उससे छोटी पावर 1, और फिर m की सबसे छोटी पावर 0। m की पावर 0 होने का मतलब है m गायब है, m नहीं है, ठीक। तो 2 1 0। तो जब कभी भी 3 टर्म्स में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो, आपको फौरन ये आइडिया आना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स, कि यहां पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डिपेंड के मिडिल टर्म किस साइन में, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ठीक। तो चलिए बहरहाल मैं इसको करूंगा मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से ही, मगर मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं कि आप चाहें तो आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, इट विल बी क्वाइट इंप्रेसिव। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह m आ गया, ठीक, क्योंकि आप ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल के ऊपर वो पावर लगाते हैं कि जब वो बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो तो वापस क्या आ जाए 2 आ जाए। तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट में आपको m के ऊपर पावर क्या चाहिए 1, और पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो m का होल स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर होगा। किसका होल स्क्वायर 16 के इक्वल होगा 4 का। और आपको पता है 2ab में करते क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है उसको उठा के यहां लिख दिया,
और जो आखिरी ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई उसको उठा के यहां लिख दिया, यूं आपने ब्लैंक्स को फिल कर दिया। अब इससे पहले कि आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करें, चेक कर लें कि मिडिल टर्म के बराबर है या नहीं है, क्योंकि अगर मिडिल टर्म के बराबर है तभी ये वाली फैक्टराइजेशन सक्सेसफुल है, वरना हमें फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो m का स्क्वायर तो m स्क्वायर ही होता है, तो हमने खुद रखा, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो हमने खुद रखा। असल टेस्ट तो मिडिल टर्म को करना है, तो 2 4 जा 8 इंटू एम 8m, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ 8m, इसका मतलब है वी आर राइट। यहां पर ये a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, यानी कि m माइनस 4 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर खत्म करने के लिए यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, उससे स्क्वायर खत्म हो जाएगा और m माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। 4 इधर माइनस में वहां पे जाके किसमें हो जाएगा, प्लस के। तो मुबारक को m की वैल्यू 4 आ भी गई है, और जब आप m की वैल्यू 4 को उठा के यहां लिखेंगे तो आपको बेस सेम करनी पड़ेगी। तो 4 को आप 2 की क्या पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो बेस इक्वल हो जाएंगी और पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो इस 2 पर तो पावर x है, मगर ये जो 4 की जगह 2 आएगा उस 2 पर 4 बनाने के लिए क्या पावर होगी, 2 की पावर 2। मतलब ये सॉल्व हो गया सवाल, x की पावर 2 है इसका जवाब, x इज इक्वल्स टू 2 है इसका जवाब। ये जो x की वैल्यू ने पूछी थी वो हमें पता चल गई, वो 2 है, हो गया सॉल्व सवाल। चलें, तो यहां पर हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में फर्स्ट में मौजूद नंबर को लास्ट में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 116 जा 16, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 16 हो, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म जब वो दोनों प्लस हो तो मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म क्या है, 8 है। अब हमें पता है ऐसे नंबर लाने के लिए हम काउंटिंग शुरू करते हैं डिवाइड करने के लिए। 16 डिवाइड बाय 1 16, 16 प्लस 1 17 होता है, मगर हमें चाहिए 8। आगे बढ़ते हैं, 16 डिवाइड बाय 2 8, मगर 8 प्लस 2 तो 10 होता है, हमें 8 चाहिए। 16 डिवाइड बाय 3 तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि 16 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं, तो बेकार है डिवाइड करना। 16 डिवाइड बाय 4, जवाब आया 4, 4 प्लस 4 8। ठीक, याद रखिएगा जब दोनों नंबर सेम आ जाएं, ये भी इस बात की निशानी है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टराइज हो सकता था। ये इसकी खास निशानी है, जब दोनों नंबर्स क्या आ जाएं, सेम आ जाए, यानी कि जब मिडिल टर्म दो सेम नंबर से टूटे, ये इस बात की निशानी है कि आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी फैक्टराइज कर सकते थे। बट चले हम यहां पर वैसे ही तोड़ते हैं, एम स्क्वायर 8m को तोड़कर लिख दिया 4m और 4m। अब आपको पता है प्लस के प्लान में दोनों के साथ सेम साइन आता है, तो मिडिल टर्म में माइनस है, दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट 2 टर्म में से m कॉमन आ गया, m स्क्वायर में से m बाहर m अंदर, 4m में से m बाहर 4 अंदर, फिर माइनस साइन के बाद इधर आप देखें तो 4 कॉमन है, 4m में से 4 बाहर है, m रह गया, ये वाला साइन बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 4 कितने सा 16, 4 4 जा 16। अब ये दो टर्म्स हैं और आप देख सकते हैं इन दो टर्म में मजीद क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस 4, और m माइनस 4 कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, इधर से m रह जाएगा और इधर से माइनस 4 रह जाएगा, यानी कि m माइनस 4 ही रह जाएगा। और जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल हो, आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो m की एक वैल्यू क्या आ गई 4, m की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि m की दूसरी वैल्यू आई नहीं है, m की एक ही वैल्यू आई है 4। अब वी पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 ताकि हम असल वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो इक्वेशन 1 बिकम्स 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू m की जगह आ गया 4, और अगर आप चाहते हैं x की वैल्यू आ जाए तो x पावर है, उसके लिए बेसिस को सेम करना जरूरी है। तो यहां पर 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब बेसिस इक्वल है, आप जुमला लिख दीजिएगा नीचे, बेसिस आर इक्वल इट मींस पावर्स आर इक्वल, तो पावर्स इक्वल हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और यही हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। यहां पर बस x की वैल्यू 2 आई, और पेपर खत्म होने के बाद जब आपके पास वक्त बच जाए और आप चेक कर रहे हो अपना काम, एक एक स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 जवाब आया उठा के वापस सवाल में जहां जहां x वहां 2 रखकर देखना है। 2 की पावर 2 क्या बनेगा 4, नीचे भी 2 की पावर 2 क्या बनेगा 4, 16 डिवाइड बाय 4 क्या बनेगा, और 4 प्लस 4, और राइट हैंड साइड पर भी क्या लिखा हुआ है, इट मींस कि हो गया चेक ये सवाल,
इसमें कुछ नहीं और चेक करना आपने। ठीक, द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज परफेक्ट। गेट रेडी टू गेट 100% मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन बगैर किसी डिफेक्ट के है।